गुड मॉर्निंग। तो हम चर्चा कर रहे हैं कल जो पेपर में आया था, तो आज पेपर में है हीट वेव के संबंध में। हीट वेव होता क्या है? इस बार जो एक अनुमान लगाया गया है कि मार्च अप्रैल मई जून में हीट वेव आएगा। तो फिर हीट वेव का परिभाषा क्या है? जब टेम्परेचर जो सामान्य टेम्परेचर जो चल रहा है वह टेम्परेचर से 0 डिग्री से अगर 4 डिग्री से 6 डिग्री का एक टेम्परेचर बढ़ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। तो इस बार हीट वेव आएगा मार्च अप्रैल मई जून। अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना, मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इस बार गर्मी अधिक पड़ेगी। मालाबार अभ्यास, मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, वह क्वाड देशों का अभ्यास है। क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। फिर मालाबार अभ्यास के कब से शुरू किया गया था? तो 1992 से मालाबार अभ्यास शुरू किया गया था इंडिया और यूएसए के बीच। फिर जब 2020 में 2020 में मालाबार अभ्यास में 4 देश शामिल हो गए। कब शामिल हो गए? मालाबार में 4 देश शामिल हो गए 2020 में। तो इसी ढंग से सिम्बेक्स किसके बीच अभ्यास है? सिम्बेक्स है इंडिया और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है। स्लाइनेक्स है इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज कब होगा? अगस्त महीने 2023 के अगस्त महीने में क्वाड देशों का मालाबार नेवल एक्सरसाइज होगा। अब अगला क्वेश्चन जो इंडियन एक्सप्रेस बनाया है जायद फसल के विषय में। आप जानते हैं कि अभी मोटे अनाज के रूप में इस बार बल दिया गया है कि मोटे अनाज के रूप में मनाया जाएगा 2023 का वर्ष। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने कृषि विज्ञान सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, उसने बल दिया जायद फसल के विषय में। जब जायद फसल कहते किसको है पहले ही जान लीजिए। जायद फसल कहते हैं वैसे फसल जो मार्च में लगाई जाती है, अप्रैल मई जून में वह काटी जाती है, जायद फसल कहते हैं। टमाटर हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो जायद फसल पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जायद फसल पे। तो फसल थोड़ा सा चर्चा कर दे। फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल कहते किसको है, इसके विषय में जानकारी देना जरूरी है। वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वैसे फसल को हम रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ कटनी होगा, गेहूँ, राई, तोरी, ये सब जो फसल होता है वह रबी फसल है। खरीफ फसल किसको कहते हैं? जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो वह हो गया खरीफ फसल। और खरीफ फसल मुख्य रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि खरीफ फसल इसमें कौन है? तो धान खरीफ फसल के अंतर्गत आ गया। अगला क्वेश्चन इन्होंने अपना बनाया है, एक क्वेश्चन है बोकांग वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट। बोकांग वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट तपन हाइड्रो प्रोजेक्ट के विषय बताए थे। तपन हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में एस्टेब्लिश किया गया था और उसमें तपन हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो निर्माण किया गया, तो जोशी मठ के विषय में हम चर्चा किए थे। और जोशी मठ में हिंदू पेपर में भी चर्चा आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी चर्चा आई थी। और जोशी मठ के विषय में कहा गया था कि जोशी मठ के आसपास दरार आ गया है। उसी ढंग से बोकांग वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट या उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, याद रखिएगा, बोकांग वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह धौली गंगा किस नदी पर बनाया जा रहा है? धौली गंगा पर बनाया जा रहा है। यह कितना मेगावाट का है? तो 65 मेगावाट का कैपेसिटी है। ऐसा कौन कंपनी बना रहा है? DHDC इंडिया लिमिटेड कंपनी इसको निर्माण किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन होता है कि धौली गंगा कहाँ से निकलती है? तो धौली गंगा निकलती है नीति दर्रा, याद रखिएगा, धौली गंगा नीति दर्रा से निकलती है। और धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर किसका निर्माण करता है? विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलता है? विष्णुप्रयाग में मिलता है।
आपको इस क्वेश्चन को इंडियन एक्सप्रेस ने इसको प्रमुखता से अपना लिया है। अगला, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस बंगाल में एडिनो वायरस का प्रकोप तेजी गति से बढ़ता जा रहा है। तो एडिनो वायरस किसको प्रभावित करता है? तो एडिनो वायरस प्रभावित करता है बच्चा को। एडिनो वायरस अगर व्यक्ति को प्रभावित करता है तो क्या होता है? बुखार होता है, निमोनिया होता है, काला खांसी होता है, गला खराब होता है। यह बच्चा में कसकर इसको प्रभावित करता है। यह इंसान टू इंसान फैलता है। कोविड-19 व्यक्ति इंसान टू इंसान तेजी गति से नहीं फैलता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर यह वायरस का प्रकोप हो जाता है, अगर दो व्यक्ति आमने सामने हैं, आज इस व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम अगर कमज़ोर है तो उस व्यक्ति को यह वायरस अटैक कर सकता है। इसके ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इसके विषय में आप समझ गए। कौन वायरस के विषय में बताए? आपको बताया एडिनो वायरस के विषय में आपको हम जानकारी दिए। अगला क्वेश्चन आपको इन्होंने प्रमुखता से एक प्रोटॉन थेरेपी के विषय में, प्रोटॉन बीम थेरेपी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंसर के भयावह प्रकोप बढ़ रहा है भारतवर्ष में। जब आज से 30-35 साल पहले 85 गाँव जिला लेवल पर एक आध व्यक्ति को कैंसर का पहचाना जाता कि कैंसर हो गया है, लेकिन हर गांव में 2-4 कैंसर के पेशेंट मिलते हैं। इसके लिए एक नए थेरेपी का इजाद किया गया है, वह प्रोटॉन बीम थेरेपी। प्रोटॉन बीम थेरेपी होता क्या है? यह प्रोटॉन बीम थेरेपी अपोलो हॉस्पिटल में, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में प्रोटॉन बीम थेरेपी के अनुसार 900 से ज़्यादा रोगी को थेरेपी या प्रोटॉन बीम थेरेपी दिया गया और रोगी ठीक हो गया। लेकिन यह प्रोटॉन बीम थेरेपी काफ़ी खर्चीला होता है। इस प्रोटॉन बीम थेरेपी में लाखों रुपया लगते हैं, जो हर रोगी को, हर मरीज को यह संभव नहीं है। अब प्रोटॉन बीम थेरेपी की मशीन कहाँ किस देश में कितना है? इंडिया में प्रोटॉन बीम थेरेपी की मशीन कितना है? आपको यूएसए में 42 मशीन है, ब्रिटेन में 26 मशीन है, साउथ कोरिया में 2 मशीन है, जापान में 26 मशीन है, यूएसए में 42, जापान में 26, यूके में 2, चीन में 3। लेकिन जान लीजिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मात्र 1 मशीन है। एक मशीन कहाँ पर है? वह दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में। अगर 1 मशीन है प्रोटॉन बीम थेरेपी का, 1 मशीन से इलाज कितना कठिन होता है। जो व्यक्ति के पास पैसा होगा, जो व्यक्ति अधिक पैसे वाले होंगे, उनको ही प्रोटॉन बीम थेरेपी से इलाज किया जाएगा। लेकिन यह कारगर इलाज है, अभी इजाद किया गया है। तब प्रोटॉन बीम थेरेपी के विषय में आप समझ गए। अगला, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप जान लीजिए इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन भेजने की योजना बना रहा है। चंद्रयान फर्स्ट भेजा, चंद्रयान सेकेंड असफल रहा, और चंद्रयान 3 पर बात किया जा रहा है। चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान को भेजा गया था। चंद्रयान मिशन भेजा, चंद्रयान 1 भेजा गया था, और वहाँ पर पता लगाया, वहाँ पर चंद्रयान पर क्या है, वाटर है और जो हीलियम है उसके विषय पता लगा। लेकिन चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया जा रहा था, वहाँ पहुँचने से पहले ही यह ध्वस्त हो गया, या सैटेलाइट से इसका कनेक्शन टूट गया। और जिस कारण कि आप देखे होंगे बस के सिवन, जो समय इसरो के अध्यक्ष थे, कौन थे? के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे, काफ़ी रोए थे जी, बड़ा, और प्रधानमंत्री को शरीर के धर के काफ़ी रोए थे कि चंद्रयान 2 असफल हो गया। लेकिन अब चंद्रयान 3 का परीक्षण किया जा रहा है, और चंद्रयान 3 अब भेजा जाएगा। अब देखिए चंद्रयान 3 सफल होता है, न होता है। हम लोग जो भारतीय हैं आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 सफल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ईरान में एशियाटिक चीते का डेथ हो गया। ईरान में किस चीते का डेथ हो गया? एशियाटिक चीते। एशियाटिक चीते कहाँ पाया जाता है? तो ईरान में पाया जाता है। अफ्रीका में लगभग 7000 चीते हैं। अफ्रीका में जो देश है, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। अफ्रीका में लगभग
प्रत्येक देश में कितने चीते पाए गए? 7,000 चीते। अभी हाल फिलहाल में चीता को मंगाया गया था क्रोनो नेशनल पार्क में, चीता को रखा गया था मध्य प्रदेश के क्रोनो नेशनल पार्क में, चीता को मंगाया गया था, रखा गया था। तो चीतों की संख्या भारत में क्या हो गया? चीता विलुप्त हो गया। अब विलुप्त होने के कारण, भारत में चीता को विलुप्त होने के कारण क्या हुआ? चीतों को मंगाया गया था और नेशनल पार्क में रखा गया, क्रोनो नेशनल पार्क, याद रखिएगा, क्रोनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और इस चीते से बच्चा भी दिया गया है। तो इस पर आपको चर्चा किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, इसको लिया है प्रमुखता से। कोर सेक्टर, कोर सेक्टर में कितने उद्योग शामिल होते हैं? तो कोर सेक्टर में 8 उद्योग शामिल। क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि कोर सेक्टर में कितने उद्योग हैं? तो कोर सेक्टर में 8 उद्योग हैं, याद रखिएगा। कोर सेक्टर में कितने उद्योग हैं? 8 उद्योग हैं। कौन कौन उद्योग है कोर सेक्टर में? कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, रिफाइनरी है, स्टील है, इसके बाद क्या है? स्टील है, इसके बाद फर्टिलाइजर है, सीमेंट है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोर सेक्टर के अंतर्गत ये सब आता है। सबसे अधिक कोर सेक्टर किसमें है? रिफाइनरी में है। सबसे अधिक कोर सेक्टर किसमें? रिफाइनरी में। फर्स्ट स्थान रिफाइनरी क्या? क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर सेक्टर में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो फर्स्ट पर रिफाइनरी, सेकेंड पर इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड पर स्टील है। तो आपको कोर सेक्टर के विषय में चर्चा किए। तो मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन था हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और लोकल न्यूज़, आज लोकल न्यूज़ नहीं लिए हैं। जो बिहार का लोकल न्यूज़ है, चाहे जो मेरे राज्य जहाँ पर हम निवास करते उसका लोकल न्यूज़ के विषय में जो पूछने की, जो परीक्षा की दृष्टि से जो आपके लिए उपयुक्त होता है, सिविल सर्विस परीक्षा, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी करंट अफेयर्स है, तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी पेपर का कलेक्शन। अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक निश्चित कीजिएगा और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।